अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। लास्ट क्लास में मैंने ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन और उनके ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट के कुछ नेम और उनके स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किए थे। और यहाँ पर अब जो मैं करवाने जा रहा हूँ वो है कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन एटम, यानी कि कार्बन एटम यानी कि उसकी हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करेंगे। तो उसके मालूम करने का तरीक़ेकार क्या है, अगर मैं बात करूं तो पॉइंट्स के लिहाज से मैं बात करूं तो कार्बन, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले पॉइंट क्या होगा, एवरी बॉन्ड बिटवीन कार्बन और कार्बन। सही है, इसका क्या ऑक्सीडाइजिंग स्टेट क्या होगी, सिफर होगी। यानी कार्बन और कार्बन के दरमियान बॉन्ड जो भी बनेगा वो क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन एवरी बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन विल डिक्रीज द ऑक्सीडाइजिंग स्टेट बाय वन, यानी कि वन से कम होगा, यानी कि -1 पे चले जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान अगर बॉन्ड बना हुआ होगा तो हाइड्रोजन जो बॉन्ड बना रहा होगा वो क्या देगा, -1 देगा। सही है। फिर उसके बाद इसके अलावा जो भी एटम है जो कार्बन से जैसे कि सच एज ऑक्सीजन के लिए, नाइट्रोजन के लिए, क्लोरीन के लिए, ये जितने भी एटम अगर लगे हुए होंगे कार्बन के साथ तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, ज़्यादा हो रही है। तो इसके ऊपर, इसके बिहाफ पर जो कार्बन के ऊपर चार्ज आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा। तो उनके लिए हम क्या करेंगे, +1। ठीक है। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूँ और कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन एटम। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है। तो यहाँ पर कार्बन नंबर मालूम करने के लिए सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, मैं इस तरह कह सकता हूँ, एवरी बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड एन अदर कार्बन। ठीक है। यानी कि सबसे पहला पॉइंट क्या है, एवरी बॉन्ड सही है, एवरी बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड एन अदर कार्बन and another carbon ठीक है। यानी कि कार्बन और उसके अलावा दूसरा कार्बन अगर लगा हुआ होगा, डज नॉट ऑक्सीडेशन स्टेट। सही है। डज नॉट ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है। सेकंड क्या है, एवरी बॉन्ड कार्बन एंड, बल्कि एवरी बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। सही है। कार्बन और हाइड्रोजन डिक्रीज, यानी विद डिक्रीज द ऑक्सीडेशन स्टेट। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। सही है। ऑक्सीडेशन स्टेट 1, यानी कि अगर 1 की बात करूं तो -1। ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट लिखता हूं, एवरी बॉन्ड बिटवीन कार्बन के साथ 2
मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या कर रहा है, ज़्यादा रख रहा है कार्बन से, तो उनकी जो होगी अपना ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, -1 होगा। तो यहां पर हम क्या करते हैं, एवरी बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन बॉन्ड एंड more electronegativity element and more electronegativity element such as क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ETC will increase the oxidation state of 1, यानी कि +1 देगा। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो अगर कार्बन के साथ अटैच होंगे तो उनकी क्या होगी, +1 होगी। सही है। अब यहाँ पर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक चार्ट बना रहा हूँ, किसकी सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम चलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सही है, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रखेगा, फिर क्लोरीन और फिर ऑक्सीजन, फिर उसके बाद हम आगे चले तो क्लोरीन है, नाइट्रोजन है, सही, क्लोरीन है और नाइट्रोजन, ब्रोमीन, कार्बन और सबसे कम हमारी क्या होगी, हाइड्रोजन। सही है। तो ये कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक चार्ट है, यानी कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, इस तरफ इंक्रीज हो रही है और इस तरफ डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, हमें ये इन पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करेंगे कार्बन एटम का। तो पहला पॉइंट हमारा क्या था, एवरी बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड एन अदर कार्बन डज नॉट ऑक्सीडेशन स्टेट। सही है, यानी कि ये क्या देगा, 0 यानी कि 0 देगा। सेकंड पॉइंट क्या है, एवरी बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन विल डिक्रीज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 1, यानी कि -1 देगा। एवरी बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट सच एज क्लोरीन, ब्रोमीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ETC विल इंक्रीज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 1, यानी कि +1 देगा। तो इन तीनों पॉइंट को मद्देनजर रखते हुए हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पर मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, पहली एग्जाम्पल उसको आप कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहली एग्जाम्पल जो मैं आपको दे रहा हूं, सबसे पहली एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, मीथेन की। सही है, हमारे पास क्या है, ये मीथेन। सही, इस मीथेन की अगर मैं बात करूं तो मीथेन को किस तरह हम ओपन करेंगे, ये हमारे पास क्या है, ठीक है। तो कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, ज्यादा है, तो इसलिए इसने क्या किया, इससे
इलेक्ट्रॉन खींच लिया, तो इसके ऊपर चार्ज क्या आ रहा है, कार्बन के ऊपर माइनस चार्ज आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रिपल्जन ज्यादा हो रही है, जिसकी ब्याह पर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, ज्यादा हो रहे हैं। तो यहाँ पे कितने बन गए, 1 2 3 4, तो क्या हो गया -4 ऑक्सीडेशन इसकी, यहां पर आ गई किसकी, इस कार्बन की क्या हो गई -4, यानी ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन -4। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, मीथेन का स्ट्रक्चर हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे स्ट्रक्चर पर। ये तो हमारा था मीथेन का स्ट्रक्चर। अब ये हमारे पास क्या है, इथेन है, सही है। इथेन के स्ट्रक्चर की बात करूं, इस कार्बन की बॉन्ड तो हम ऐसे ही बना देते हैं, क्योंकि मैंने क्या बोला, कार्बन और कार्बन बॉन्ड क्या देगा, 0 देगा। तो यहां पर 1 2 3, तो यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गई, 3 हो गई। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन -3। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या किया, पहला स्ट्रक्चर हमारा मीथेन का था, दूसरा हमारा इथेन का है। अब हम इसको रब करते हैं और आगे चलते हैं, अल्कीन का बनाते हैं। -4 से मैं शुरू हो रहा हूं, देखिए कहां तक जाते हैं, -2 का कर लिया, -3 का कर लिया। अब हम करते हैं थर्ड एग्जाम्पल। ये हमारे पास क्या है, इथीन हो गया, यानी कि अगर बात करूं तो अल्कीन। कार्बन और ये कार्बन तो हमारे पास क्या हो जाएंगे, वही 2 बॉन्ड हो जाएंगे। यहाँ पे ये माइनस और प्लस एच, माइनस और प्लस एच, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इज -2। हमने पहला स्ट्रक्चर मीथेन का किया था, उसमें -4 आया था। फिर हमने किसका किया, अल्कीन का किया, उसमें -3 आया। हमने यहाँ पे अल्कीन का किया और हमारे पास -2 आ गया। अब हम चलते हैं, मजीद आगे चलते हैं, एग्जाम्पल करते हैं। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से हम देते हैं अल्कोहल की एग्जाम्पल। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास फोर्थ ये मेरे पास क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है। यानी अगर मैं बात करूं 1 2 3 4, 4 को हम क्या कहते हैं, ब्यूट कहते हैं, तो ब्यूटानॉल हो गया। लेकिन यहाँ पे मैं डायरेक्ट प्राइमरी अल्कोहल लिख रहा हूं। प्राइमरी अल्कोहल को मैं अगर ओपन करूं, अब आप ये देखें, इस कार्बन के साथ ये 2 हाइड्रोजन थे, तो इसके ऊपर चार्ज क्या आ रहा था, नेगेटिव। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा है कार्बन से, तो इसने क्या किया, रिपल्जन किया और इसका इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचा, तो इसके ऊपर चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन -2 और ये +1, तो क्या हुआ हमारे पास, -2 से +1 कटा, तो क्या बचा हमारे पास -1। तो इसका अल्कोहल का हमारे पास क्या बनेगा, -1। अब हम चलते हैं पांचवें स्ट्रक्चर में।
पांचवें स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, ये हमारे पास पांचवा स्ट्रक्चर है, अल्काइन का ले लेते हैं। सही, इस वाले कार्बन को ले लें या इस वाले कार्बन को ले लें। इस वाले कार्बन की अगर हम बात करें, सही है, इसके साथ ये भी कार्बन है और ये तीनों बॉन्ड इस कार्बन के साथ लगे हैं, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुई, 0 हुई। तो हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन 0। सही है, हमने कहां से स्टार्ट किया था, -4 से, फिर -3, फिर -2, -1 और 0। फिर इसके बाद हमारे पास छठा स्ट्रक्चर है, ये था हमारे पास क्या हो गया, अल्काइन का हो गया। अब हम छठे स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। तो छठा स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, हम कोई एल्डिहाइड ग्रुप ले लेते हैं। ये मेरे पास क्या है, एल्डिहाइड है, प्रोपेनॉल है, लेकिन यहाँ पे मैं डायरेक्ट एल्डिहाइड लिख रहा हूँ। तो एल्डिहाइड के लिहाज से इस कार्बन की मैं बात कर रहा हूँ, तो इस वाले कार्बन के लिहाज से CH2 ये एक बॉन्ड बना रहा है, इसको रब करते हैं, इसको इस तरह खोलते हैं। सही है, इसने इसके साथ बनाया, 0 हुआ कार्बन कार्बन के दरमियान। अब यहां पर सही है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसके चार्ज नेगेटिव है और कार्बन के ऊपर 2 बॉन्ड बनाए हैं, तो इसलिए 2 प्लस हो गए। अब यहाँ पर एक माइनस और ये प्लस H का। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन, यहां ले लेते -1, -1 और +2, तो क्या आया, +1। एक माइनस और एक प्लस कट गया आपस में, बचा यहाँ पे +1, तो हमने क्या लिख दिया, +1। तो यहाँ पर हमारे क्या हो गए, हमने -4 से शुरू किया और +4 तक, +1 तक पहुंच गए। पर मजीद आगे चलते हैं। ठीक है, 6 तक हमने कर लिए हैं, अब हम करते हैं 7। ये मेरे पास कीटोन है। सही है, इस कीटोन को अगर मैं बात करूं, इसको ओपन करूं, सही है, तो ये दोनों तो 0 हो गए और ये हमारे पास क्या हो गया, +2 हो गया। तो यहां पर क्या आएगा, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन +2। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास 8वीं एग्जाम्पल है, CH2OH कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहां पर RCH
सही है। यानी कि ये +1 +1 +1 यानी कितने हो गए इसकी ऑक्सीडेशन +3। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन +3। नवे स्ट्रक्चर की तरफ चले। CCl4 सही है। ये हमारे पास क्या हो गया CCl4 यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसकी अगर हम ऑक्सीडेशन की बात करें तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन +4। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 9 एग्जाम्पल कराई है जिसमें मैंने -4 से स्टार्ट हुआ +4 तक गया। यानी कि इसके अंदर क्या हो रही है -4 से +4 तक ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहे हैं, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग यानी इसके ऊपर हो रही है ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रही है -4 2 +4 ऑक्सीडाइज। ठीक है। तो ये क्या हो रहा है -4 से +4 तक ऑक्सीडाइज हो रहा है। सही है। तो यहाँ पर ये 9 एग्जाम्पल हो गए। अब मैं 3-4 एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, वो आप सॉल्व करिएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले स्ट्रक्चर एग्जाम्पल ठीक है। ये हमारे पास पहली एग्जाम्पल हो गई। ये हमारे पास दूसरी एग्जाम्पल हो गई। ये तीसरी एग्जाम्पल हो गई। ये चौथी एग्जाम्पल और ये पांचवी एग्जाम्पल। तो ये हम 5 एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, ये आप लोग सॉल्व करिए और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करके मुझे व्हाट्सअप करें, इंस्टाग्राम करें, जो आपको सहूलत हो उस तरह से मुझे आप ये भेजिए। और फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। तो अब हम चलते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्दी हाजिर होगा। अस्सलाम वालेकुम।